जैसे ही धमाका होगा अफरा तफरी फैल जाएगी और यही चीज हमारे लिए सौद के दरवाजे खोलेगी और उस आग के शोलों को अपनी तलवारों से मजीद भड़काएंगे। उस्मान ने मेरी जमीन पर कब्जा किया और मैं उसके बदले में उससे हर चीज छीन लूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारा खुशी से खैर मकदम करेंगे। जब वो लोग हमें अपने पास देखेंगे तो कहेंगे यही लोग ईसाइयों के हकीकी मुहाफिज हैं, हमारे निजात दहिंदा। अंधेरा होने ही वाला है। मेरे बहादुर बाज़ंतीनी जवानों, आज हम सब मिलकर इस सरजमीन पर तुर्कों की हाकमियत को खत्म कर डालेंगे। फतह के नाम, कैसर के नाम, ईसा 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 के नाम, कैसर के नाम। जब उन्होंने ग्रेगोर को मारने की कोशिश की तो मैंने अपनी जान खतरे में डालकर उसको बचाया। उसे ईसाइयत का हाकिम बनाया गया, लेकिन उसकी इस किस्म की गद्दारी, ऐसा तो कोई शैतान ही कर सकता है या शेख। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती हैं। ये सब कुछ जाहिर से साबित नहीं होता। हर कोई वो करता है जैसा उसे बेहतर लगता है। पादरी के दिल में जो कीना है वो उसके रवैये की वजह से है। बहुत शुक्रिया शेख। अक्षय दरवेश, यही वक्त है ना? यही वक्त है उस्मान साहब। लानत हो, अब तक धमाका क्यों नहीं हुआ?
जहन्नुम में जाओ। यहां तो कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस्मान साहब, उस्मान साहब, आप मुझे माफ कर दें। खुदा का वास्ता। अक्षय दरवेश ने साए की तरह आपका पीछा किया। आपने जो भी कदम उठाया और तकफुरों के साथ बनाया हुआ मंसूबा, सब कुछ जानता था मैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी बिल्कुल नहीं है। यहां तक कि जुल्म भी करते रहे। जो करते रहे उस पर तो मजहब भी आपको माफ नहीं करेगा। और वो दुकानें जो आप जलाना चाहते थे, बेगुनाह लोगों की है। जिन्हें आग लगाना चाहते थे, वो सारे घर मासूम लोगों के हैं। वो मस्जिदें जो आपने जलाना चाही, मुसलमानों की इबादत कहां है? लेकिन ऐसा है कि तुम काबिल ही नहीं हो कि हजरत ईसा की उम्मती भी कहलाए जाओ।
यहूदा और तुम में क्या फर्क रह गया? अपने फायदे की खातिर गद्दारी तुम अपने लोगों के साथ भी कर सकते हो। तुर्क जब तक जिंदा है, वो अपनी तलवार से इंसाफ का निजाम पूरी दुनिया में कायम करेंगे। और इस तलवार में इतनी ताकत है कि ये हमेशा जालिम की गर्दन तक पहुंच कर रहती है। वो आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? रहम करें, रहम करें उस्मान साहब, रहम। जालिम पे रहम करना मजलूम के साथ गद्दारी है। चलो भी से इसके अजीज दोस्त रोगतोस की तरफ ले जाओ। और तुम भी आइंदा मेरी सरजमीन पर कभी नजर भी मत आना। यह बुनियादी फैसला अल्लाह का निजाम अदल है। पादरी ग्रेगोर ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क किए बगैर हर किसी को मारने की कोशिश की। सोच जिसकी ऐसी हो उसे दीन भी कबूल नहीं करता। अगर कोई मुसलमान भी ऐसा करता तो उसका सर भी कलम कर दिया जाता। मैं अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान कभी तफरीक नहीं करता। सबके साथ एक सा बर्ताव और इंसाफ का फैसला करता हूं। हम आपके अदल और इंसाफ से राजी हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। ये दुनिया जब तक तुर्कों की रियासत नहीं बन जाती, जालिमों के खिलाफ हम लोग तलवार यूं ही उठाते रहेंगे। उस्मान साहब जिंदाबाद, 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 उस्मान साहब जिंदाबाद। किज़ल अल्मा के लिए बहादुरी से जद्दोजहद करने वाली और जान देने से हिचकिचाहट महसूस ना करने वाली मेरी ख्वातीन हो आप, तो भाईजान कुफ्फार की तदबीरों को तबाह बर्बाद कर दिया हम लोगों ने। तलवारें जो उन्होंने हम पर निकाली वो खुद उनका शिकार हो गए। और वो तमाम बच्चे जो हमारे कबीले का मुस्तकबिल है अब हमारे साथ हैं। शुक्र है अल्लाह का। और जिन्होंने सोत को जलाने की कोशिश की वो खुद को ही जला बैठे। हमने उनकी हर चाल को नाकाम बना के रख दिया है। अब हमारी बारी है, यानी फतह का वक्त आ गया है। कला जो पहले फतह किया जाएगा
एनागोल है वो। उनकी दीवारों पे दस्तक देने के लिए हमें मंजनीकों की जरूरत है और अपने सिपाहियों के लिए हमें ज्यादा तलवारों की जरूरत है और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोहा भी चाहिए। कले की तरफ जाने वाले रास्तों पर बारूदी सुरंगें हैं और एनागोल में काने भी हैं काफी। अगर वहां तक चले जाए तो जरूर आसान हो सकती हैं बहुत सी मुश्किलें। पहले हमें अच्छी तरह जायजा लेना होगा उस्मान साहब। हमें देखना होगा कि सुरंगें बारूदी हैं या नहीं और हिफाजत पर कितने लोग मामूर हैं। लोहार लोहे को खूब जानता है भाईजान। दाऊद उस्ताद अपना भेस तब्दील करके घुस चुके हैं नगोल के अंदर। माशाअल्लाह, ये एक अच्छा इकदाम है उस्मान साहब, बहुत अच्छा। इंशाअल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्यों नहीं। वाली सागरोस मुलाकात करने के लिए इज़्निक से आ रहा है। तुर्कों की रिवायात को देखते हुए उसकी मेजबानी की जाए। तैयारियां कहां तक पहुंची है? सब कुछ तैयार है। इज़्निक में बरसों हमारी मेहमान नवाजी को याद किया जाएगा। हमसे जो दोस्ती रखता है उसकी मेहमान नवाजी हम खुले दिल से करते हैं और जो दुश्मनी रखता है उसे जंग के मैदान में सामना करना पड़ता है। अब अपनी तलवारें भी तेज कर लीजिए, ये फतह का वक्त है। नए कानकुन करीब आ रहे हैं। हम उनके साथ बारूदी सुरंग में घुसेंगे। उनमें अच्छी तरह घुल मिल जाना। अपने आप को जाहिर मत करना। मैं कोई मसला नहीं चाहता सिपाहियों। अल्लाह के हुक्म से हम उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ। वो इस रास्ते से गुजरने वाले गांव वालों को भी रोकते हैं। ये काफी रास्तों की खूब हिफाजत करते हैं। हाँ, चले। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, आप जा सकते हैं। दाऊद उस्ताद, पीछे भी यही हालात हैं। हर तरफ तीरंदाज खड़े हैं। वो अपनी जगह पे बहुत चौकस है। हाँ, ठीक कहा। वो यहाँ हैं। पहले पहरेदार, फिर फतह। चलो सिपाहियों, सबको जंग मुबारक हो। शुक्रिया दाऊद उस्ताद।
चलो चलो। आगे बढ़ते जाओ। चलो जल्दी करो। ये आर्गोस है। इसने हमें नहीं पहचाना। इसने पहचाना तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरे भाई। बातें करना बंद करो और चलते जाओ। और तेज। हाँ तुम भी अपनी रफ्तार बढ़ाओ। क्या आप वाकई निकोला से शादी करने जा रही हैं? ये शादी नहीं हो सकती कॉर्नेलिया। मोहब्बत मौत की तरह मजबूत होती है। जिससे आप मोहब्बत नहीं करते उसके साथ जिंदगी गुजारना मौत जैसा है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, याद रखना। भूली तो नहीं ना कि क्या बात हुई थी हमारे दरमियान मारी? किले में शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सुन रही हो या नहीं? वैसे तुम कल मुझे बताए बगैर किले से कहीं गायब थी। कहां गई थी? मैं ताजा हवा लेने गई थी। किसकी इजाजत से? ज्यादा दूर नहीं गई थी, हरमान काया में ही थी। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी आंखों में देखकर बात करो। मेरी इजाजत के बगैर तुर्गुत के कबीले में गई थी तुम मारी। मुझे बताओ कि तुम करना क्या चाह रही हो? ये आपका मसला नहीं है भाई। गुस्ताख! जब तक तुम्हारी शादी निकोला से नहीं हो जाती, तुम एक कदम भी इस किले से बाहर नहीं निकालोगी। समझ गई मेरी बात? मेरी निगाहें सिर्फ तुम पर हैं और अब मेरा यह फैसला है कि ये शादी कल ही होगी। मोहतरमा, आप ठीक तो है ना? मेरे भाई को लगता है कि वो मुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए एक काम करो कॉर्नेलिया। ये मेरे लिए बहुत अहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकती। तुर्गुत के पास जाओ और उससे मदद मांगो मेरे लिए। तुर्गुत से कहो कि वो मुझे अगवा कर ले। लेकिन क्या आपके भरोसे के काबिल है वो? इस वक्त मैं उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। कान इस जगह पर है हुजूर। करीब ही है उस कले के। चाहे अब कुछ भी हो, वो कान जरूर हासिल करके रहेंगे। कहिए जो कहना है दाऊद उस्ताद। कान में इस किस्म का लोहा बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है हुजूर। ये कान से ही निकाला है। मतलब है हमारे साथियों के लिए बहुत से हथियार। अगर कान पर कब्जा कर लें हुजूर, तो मैं अपने बहादुरों के लिए तेज नुकीले तीर तैयार करूंगा
मैं दीवारों को गिराने के लिए मजबूत तरीन मंजनीके बनाऊंगा। कमानों और मंजनीकों के लिए हर चीज इस कान में मौजूद है। कान से बहुत लोहा बन सकता है। इससे हम हर किस्म के हथियारों की तिजारत कर सकते हैं। हे माशाल्लाह दाऊद उस्ताद, तो मैंने लोहार को बगैर किसी वजह के वहां नहीं भेजा था। अगर लोहार जाएगा कान में तो हथियार बनकर वहां से निकलेगा। लेकिन ये मुश्किल है हुजूर, हमें अनागोल सरहद को पार करना होगा। खुदावन पादरी ग्रेगोर के गुनाहों को माफ फरमाए। उस आदमी के हवाले सिर्फ एक काम किया था, सिर्फ एक काम, बारूद रखने का, लेकिन वो नाअहल आदमी एक काम भी ढंग से ना कर सका। हो सकता है कि खुदा उसे माफ कर दे, लेकिन मैं ऐसे बेवकूफ को माफ नहीं कर वो सकता। पादरी मेरा अच्छा दोस्त था। तुम अपनी जबान को संभाल कर बात करो, समझे? उसने एक अजीम मकसद के लिए अपनी जान दे दी है। जो होना था वो तो हो गया। बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। पादरी इस दुनिया से जा चुका है। इज़नीक के तैकफूर सागरोज तशरीफ ला रहे हैं। तैकफूर सागरोस, मुझे आपको यहां देखकर खुशी हुई। यकीन नहीं आ रहा कि आप खुदा हैं। मैं यहाँ मिलने के लिए नहीं आया, खबरदार करने के लिए आया हूँ। किस बारे में? किस बारे में? उस्मान साहब पर किया जाते हुए उन पर किए जाने वाले हमले के बारे में। वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। गुस्ताखी मत करो गोसिस। मेरे महल में उसे जहर दिया गया। जिसने नहीं किया जाते हुए उस पर हमला किया, उसी ने मेरे महल पर भी हमला किया है। उस्मान पर हमला मैंने किया, और अगर मौका मिला तो दोबारा करूंगा। और मेरे ख्याल में तुम वही हो जिसने उस्मान के साथ तिजारत की, हमारे रोकने के बावजूद, और सलेब की तौहीन की। क्योंकि मेरे दोस्त और मैं ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हम तुर्कों पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको क्यों इतना भरोसा है? क्योंकि मौका मिलने पर वो आपको भी खत्म कर सकता है। हाँ? आपके लिए तो वो एक बहादुर शख्स है और बहुत ही अजीज दोस्त। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो निकोला। जबान बहुत से ताकतवर लोगों का खात्मा कर सकती है। सागरोस, चाहे तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, एक मक्खी की तरह कुचले जा सकते हो और एक लम्हे में खत्म हो सकते हो। मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है, आपको है। और आप ही उस्मान के साथ काम करते हैं और हमें धोखा दे रहे हैं। सब सुन लो, मैं सागरोस हूं, निकिया का तैकफूर। मैं काई कबीले का दौरा करने जा रहा हूं। मैं अपना काफिला और अपना सामान उस्मान की हिफाजत में देकर जाऊंगा, और चाहे ये आपके लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन आपको इसे कबूल करना होगा। ये मैंने तुम्हें आखिरी बार
खबरदार क्या है? उन जमीनों में तख्त हमेशा फिसलते रहते हैं, सगोरोस। मोहतात रहना। अलविदा।